यूनिवर्स विचार भेज रहा है, तो जो गलत विचार किसी को अगर आ रहे हैं, जैसे कोई सिगरेट पी रहे हैं लोग, शराब पी रहे हैं, तो उनको वो विचार भी यूनिवर्स ही दे रहा है ऐसे गलत करने के लिए, मतलब अपनी आदतें बिगाड़ने के लिए। डॉक्टर साहब आंसर आप दीजिए तो एक बार। हाँ एकदम करेक्ट बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ बहुत दीदी बड़ी आप बात। समझ पाई? नहीं तो फिर, क्योंकि दीदी आप भी हाँ, 100% समझ नहीं 100% समझ होके 100% समझ गई ना, फिर कंफ्यूज नहीं होगी ना। जी जी हाँ? जी, समझ गई। तो समझ गए आपके भैया। हाथ में कुछ है? नहीं भैया, बस भाव शरीर जो है उसमें हमारे जैसे विचार हैं, उस हिसाब से हमें थॉट्स आते रहेंगे। अगर हम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव होते जाएंगे। हाँ हाँ, मतलब आपके ऊपर क्या है, भाव और अवस्था कैसे बैठना है ना। आप उस स्थिति में होते हो, वो आपके हाथ में है ना। आपके क्षेत्र क्षेत्र के आपके हाथ में, बस वही है। प्रेजेंट का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, आपकी प्रेजेंट पल में आपकी भाव ही काम करेगा प्रेजेंट पल की। तो हमको कोई एग्जैक्ट कोई लॉन्ग टर्म प्लान है, अपना कुछ करने का मिशन है, विजन है, तो हम बार बार उस विजन को भाव शरीर में क्रिएट करते हैं ना, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उसी तरीका से वायुमंडल में ब्रह्मांड भी उसको प्लान करता रहता है आपकी भाव की ओर से। ठीक है, आपने डिजायर किया ना, तो उस डिजायर्स को मीट करने के लिए फिर और दूसरे लोग को भी क्या, जैसे आप चाहिए कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आपको 1 करोड़ देने के लिए कितने लोगों से लेना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, उसका कर्म मिलाना पड़ता है, क्या कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है ना। तो अगर आपकी संकल्प शक्ति और भाव अच्छा रहा और आप उस पर करके आपका वो हो गया, तो वो ब्रह्मांड उसको तय करते 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 रहेगा, और आपका समर्पण भी है तो वो हो भी जाएगा। दीदी शक्ति है। अरे कि जो अपने साधु संत बोलते हैं संत लोग कि आत्म विचार करना चाहिए, करते रहना चाहिए, तो उसका भी तो कितना पॉजिटिव अपने इफेक्ट ही आएगा कि हम आत्म विचार करते रहेंगे तो स्वयं ही एक दिन सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएंगे। हाँ, जैसा आप वाइब्रेशन भेजेंगे यूनिवर्स में, वही वापस आएगा। नोट क्रिएट कर रहे हो अपने संसार को, कोई और नहीं है। वो ऊर्जा है, एक विराट ऊर्जा। अब उससे चाहे आप पंखा चला लो, चाहे हीटर चला लो, है ना, वो ना कुछ करता है ना कराता है, उसमें कोई हलन चलन नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है वो एक ऐसी सत्ता है जो स्थिर संपत्ति है, निजी संपत्ति है। हमारी दौड़ ही वहां तक की है, हमारी यात्रा ही वहीं तक की है। रवि जी एक बार रुकिए, तो एक भाव है मुझे। मुरुदुल्ला दीदी जी, आपकी नाम? जी भैया। आपको तो हमको नहीं, पहला वो समझना पड़ेगा दीदी। आपको तो पता ही नहीं है हमको नहीं, मतलब आप हम जैसे हम लोग हम बोलते हैं ना। हाँ, अभी तो कोशिश चल रही है भैया समझने, समझने का ही चल रहा है प्रयास। इसको तो समझने से पता चल जाता है। क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना पड़ता, तो समझ से पता चल जाता है हमको ने। ये चिल्ला चिल्ला कौन रहा है? एक्चुअल में हम वो बड़ा शरीर ही है, ये छोटा मोटा शरीर नहीं है। भैया फील नहीं हो रहा है, लेकिन वो अब करेंगे ना, अब करेंगे। इसीलिए मैं तो सोच रहा था कि आपको वो अनुभव में अब आने लगा, क्योंकि पहला खुद अपन को क्या है वो समझने से फील होने लगते हैं। जैसे कि ये ना फील बढ़ते जाना चाहिए। हम लोग एक विचार की झोंका ही है बस। यदि याद में आएंगे, होश में रहेंगे, तो विचार के साथ मन के साथ होश होगा, नहीं तो नींद होगा। होश होगा तो हम हैं पता है, नहीं तो नहीं पता है। हाँ जी। अगर आपको मैं हूं होने के लिए भी आपके साथ मन होना पड़ेगा ना, कुछ विचार होना पड़ेगा, तभी तो आप हो। आप नींद में सपना देखती हो, सपना के साथ आप हो, नहीं तो बड़ी में तो आप नहीं हो। आप यहाँ बड़ी में हो।
नहीं हो, आप कहाँ हो? वो नींद की सपने में हो, क्योंकि आप सपने बन के दिख रही हो सपने में। वो भी पल भर के लिए उधर गई, आप उस बन गई, है ना। एक हवा की झोंका की तरह सपना आ गया, सपने से गुम हो गई। फिर अब फिर ये बड़ी में वो आ गया, फिर वो एक हवा आ गया, फिर इधर बड़ी में आ गई। आपको लगता है वो सपना भी आप ही देखी थी, लेकिन आपने देखने वाला सपना भी मेरा सपना वाला देखना, ये सब भी बड़ी का बड़ा बड़ा वाला सब शरीर है, ठीक है। सबका एक ही बड़ी शरीर देख रहा है। अब इसको आप और ऐसे समझिए कि आप एक हवा की झोंका की तरह उस बॉडी में आते हो। आप जब उस बॉडी में आते हो तो एक रिकॉर्ड रखती हो, वो रिकॉर्ड आपकी माइंड में बैठता है। अब जब भी वो झोंका आता है, वो झोंका क्या करेगा, वही रिकॉर्ड पड़ेगा ना। उस बॉडी के अंदर जो भी विचार आता है, वो विचार क्या कर लेता है सबसे पहले? भाई सबसे पहले तो अपनी सोर्स बुद्धि को ही जाएगा। तो बुद्धि को जाने के साथ अब वो तो पुराना जो भी रिकॉर्ड था उसका, या स्मृति विचार जो भी था ना पुराना, अब उसके साथ वो हवा घुल मिल जाता है। घुल मिलने के साथ उसको लगता है कि मैं जन्म से इसका ये पूरा, उसको तो हिस्ट्री है दिमाग में, तो उसको खुद में हूँ जैसा लगता है। इसलिए हम लोग को लगता है कि हम जन्म से मृत्यु तक में इतना साल हो गया, मैं हूँ करके लगता है। लेकिन हम प्रतिपल विचार के मन के साथ है, हम चेंज होते रहते हैं। एक्चुअल में वो मन वही तो है, ऊर्जा। हम तो एक ऊर्जा है, एक धोखा है। पहले इसको समझने से उसके बाद ही आगे बढ़ता है। हम एक झोंकी की तरह समझे हम कैसे हैं। पहले हमकी अवस्था तो माइंड में विचार में आ गया, आपको पता चल गया हम कैसे हैं। हम ये नहीं है कि इस तरह है, इसलिए हम हमेशा के लिए हैं। समझ नहीं रही हो? हम बोलते हैं ना हम मरते नहीं है, ये करते, ये बड़ी क्या है बोलता है, इसीलिए ना वो जो जानने वाला उसलिए जाना, इसलिए बोला है। समझे जी भैया? तो बताइए तो आप कौन है जी? ऊर्जा, ऊर्जा की तरह है। तब साहब थोड़ा एक्सप्लेन करिए तो आप इसको, टाइम लेके ही 2-4 मिनट। जी भैया, तो हम चैतन्य शुद्ध ऊर्जा आत्मा हैं, और हम इस बॉडी के अंदर आते हैं। एक रिकॉर्ड जो हमारा पहले से संस्कारों का जो वो है, उसको वो हमारी एनर्जी से चलता है, और वो इस बॉडी के थ्रू कर्म करता है, बॉडी के थ्रू मैनिफेस्ट होता है। और हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एनर्जी दे रहे हैं। रिकॉर्ड सिर्फ बज रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी है वो कर्म हो रहा है इस शरीर मन बुद्धि से। जी भैया। हाँ, किन किन को समझ में नहीं आया तो प्रश्न करिए। कि समझ में आया तो इंडिविजुअल समझ में आया वो भी प्रश्न करिए डॉक्टर साहब, आप इंडिविजुअल सबको, क्योंकि ये बात नहीं समझने से अध्यात्म रुका हुआ है। जी दीदी, जो मैं हूँ वो आत्मा है, और हम इस शरीर में हैं, और शरीर काम कर रहा है हमारी वजह से ही, और उसी को जानने का प्रयास चल रहा है। और अगर अपने मैं में हम टिक जाएंगे, अपने आत्मा में, तो उस दिन हम जान जाएंगे कि ये सब कुछ हमारी वजह से ही हो रहा है। और जन्म मरण क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें इच्छाएं हो जाती हैं, तो इसलिए जन्म मरण हो जाता है। तो उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे इसमें से, इस चक्कर में से, आने जाने में से निकल जाएंगे। बस उसी का प्रयास हो रहा है दीदी। ये बिल्कुल बहुत सुंदर। तो जो स्वयं को जान गया, फिर वहां कोई दूसरा बचता ही नहीं है। जानते तो चलते तो हम परमात्मा को जानने हैं, पर अपने जानने के बाद वहां कोई दूसरा है ही नहीं। वो तो बस होता है, और होने से भी वो बेखबर है। ये कितनी बड़ी बात है। होता भी है, और होने से वो बेखबर भी है, उसे पता भी नहीं है, क्योंकि वहां का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। दीदी प्रणाम। दीदी 2 मिनट में बिजी हूँ थोड़ी ना। ये एप्लीकेशन वही है बेटा, ये ऐप वही है। प्रणाम जी। मुझे ये समझ में आया कि जो हमारे जो संस्कार हैं, जो उनको हम केवल एनर्जी देते हैं, तो जो नेगेटिव पर जो पॉजिटिव होते हैं वो उसी के कुछ एनर्जी, हम कुछ नहीं करते, एनर्जी से होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव।
वो अपने आप उसी के थ्रू होते रहे। प्रयास करती हूँ, क्या मेरी त्रुटि हो तो भैया जी उसको सुधार दीजिएगा। ठीक है दीदी, हमें ना टेंशन मत लीजिए। सब आप पर छोड़ दिया। हमारा होना निज स्वरूप बिल्कुल ऐसे जैसे मोबाइल की स्क्रीन पर सभी कुछ प्ले होता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी मारकाट, कभी प्रेम, कभी भक्ति, परंतु स्क्रीन सभी से निर्लिप्त रहती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। वो केवल मात्र सभी कुछ दिखा रही है। ठीक उसी प्रकार हमारा होना, हमारी सत्ता, हमारा अस्तित्व वह केवल मात्र उपस्थित रहता है। सभी कुछ हो रहा है। हम अपनी बुद्धि से ऐसा निर्णय करते हैं कि ये हम कर रहे हैं, परंतु वास्तव में यहाँ सभी कुछ उसकी प्लानिंग है। हम यहाँ केवल मात्र ऑब्जर्वर है। सब उसके प्लान के अकॉर्डिंगली हमें लगा हम उससे मिलने गए, हम गए हैं, नहीं, वो उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। हमारे विचार डाला गया, वो सामने खड़ा था, उसकी प्लानिंग है, हमें मिलाया गया। और इन सब के होते हुए भी वो बिल्कुल निर्लिप्त खड़ा रहता है। वो ना सुख में है, ना दुख में है, ना किसी भी क्रिया में है। केवल मात्र वो सत्ता दे रहा है। उसके होने से सभी कुछ जो हम हो रहा भी जान रहे हैं, ये आभास है, ये प्रतिभासित हो रहा है सभी कुछ। जैसे निद्रा में स्वप्न जो हम देखते हैं निद्रा में, वो थोड़ी समयावधि के लिए है, और इस जागृत स्वप्न की समयावधि कुछ बढ़ा दी गई है। और इन श्वासों का, इन शरीर का मकसद ही यही है कि इस शरीर में इन श्वासों के रहते हुए इस स्वप्न की असलियत से परिचित हो जाओ कि सत्य क्या है। यहाँ पे अब हमको फिर एक बात गौर करने की बात है। वो करता है, वो है, वही है जो हमने जिसको इंडिकेट करे हैं परमात्मा ईश्वर, वो हम ही है, वो आप ही हो, है ना दीदी। अब इसको कैसे समझे? अब हम यहाँ बैठ के हम विराट को कैसे फिर प्लान कर रहे हैं, तो है ना। हाँ बिल्कुल भैया जी, जैसे स्वप्न में सभी कुछ हम ही तो बने हुए हैं। पूरा स्वप्न में पूरी ब्रह्मांड हम क्या अभी क्या तो नहीं आप रच हो ना, लेते हैं वहां पर। अभी आप जो हो ना जी, वही आप ही प्लान बनाने वाला मास्टर प्लानर ही आप हो। एग्जैक्टली भैया जी। ये जो हम वो करके इंडिकेट कर रहे हैं वो भी आप है। तो अब हमको ऐसे समझना चाहिए। अब हम तो ऐसा लगा कि आप लोग मान के बैठे, अब समझ को और बढ़ाना दूसरी डायमेंशन में जाती। क्या समझ बढ़ाना? अगर जो बड़ा शरीर मास्टर प्लान कर रहा है, बड़ा शरीर बड़े के लिए मास्टर प्लान कर रहा है ना, बड़ा शरीर, तो हमारे भी तो ये छोटा शरीर है, ठूला बड़ा शरीर के लिए। तो हमारे लिए मास्टर प्लान हम कर सकते हैं। हमारे जो कॉन्शियस चेतन है, उस कॉन्शियस को उस तरीका से ट्रेन करके रख के, उसको संस्कार उस तरीका से रख के, हम भी हमको यूनिवर्सल जिस तरीका से प्लान करके चल सकता है, उस तरीका से हम भी प्लान करके चल सकते हैं। हमारे एक खोरा कागज ही है, और हम प्लान इतना कर सकते हैं कि ये सृष्टि का इतना बड़ा प्लान में से हम जो कुछ भी प्लान करेंगे वो सृष्टि का छोटा सा प्लान होगा। तो हम जितना सोच सकते उतना प्लान कर पाएंगे। एक खोरा कागज भी है दीदी। अब इस दो बात को बैलेंस करके मुझे समझाना डॉक्टर शालीन साहब।
आपने दोनों डायमेंशंस के बारे में बताया। एक तो जो कि हम सोचते हैं कि हम आत्मा हैं और हम अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग एनर्जी लेकर इस शरीर से ये कुछ काम करवाते हैं और निर्लेप रहते हैं। दूसरा डायमेंशन ये कि हम ही परमात्मा हैं जिसने ये प्लान बनाकर और इस छोटे रूप में आत्मा के थ्रू ये सब करवाया है। तो वो मास्टर प्लानर, वो परमात्मा भी हम ही हैं। जी भैया। वो हम मास्टर प्लानर को तो नहीं समझेंगे जब तक वो मास्टर प्लानर तक नहीं पहुंचेंगे, है ना। मास्टर प्लानर का शरीर ना जानने तक तो हम मास्टर प्लानर का प्लान भी नहीं जान पाएंगे। तो मास्टर प्लानर का प्लान इतना बड़ा प्लान है कि ये छोटा शरीर को जितना भी मास्टर प्लान बना सकते हैं हम बना सकते हैं। ये छोटा शरीर के लिए खोरा कागज है। जो छोटा शरीर में जो भी ऊर्जा आता है वो ऊर्जा आके कनेक्ट हमारे ये छोटा शरीर का चेतन दिमाग में आता है ना, कनेक्ट होता है। अगर ये चेतन दिमाग उस तरीका से ट्रेन कर रखें तो उस तरीका का काम भी हो सकता है। इसलिए हमारे पास हमारे भाग्य का खोरा कागज भी है। जी, मतलब कि हम अपना जो भी लाइफ है उसको हम अपने अकॉर्डिंग प्लान करके और उसके अकॉर्डिंग पूरा जी सकते हैं। ये भी हमारे ही हाथ में है, क्योंकि ये पूरा ब्लैंक है। हम इस पे जो चाहे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और जैसे चाहे इसको मैनेज करके और इसको जैसे चाहे इससे जो कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसा भैया? हाँ हाँ, यहाँ पे फिक्स कितना है, अनफिक्स कितना है, समझ में आया? मैं सारे डायमेंशन से समझा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि एक तरफ से देखने से एक साइड से कुछ ही दिखेगा ना, सब कुछ नहीं दिखेगा। एक बार समझाने से कुछ समझेंगे, साइड से समझेंगे। अभी हमारे रिंकू दीदी ने फिर खोल दिया तो फिर दूसरा डायमेंशन से खुला, है ना। यहाँ पे अगर हम कुछ भी अगर ऐसे ही छोड़ सके और हम प्रेजेंट में रह के परमात्मा जो कुछ भी करवाते प्रेजेंट में ना होके भी जो कुछ भी देगा दिमाग में जो कुछ भी डालेगा वही डाल रहा है, वही करवा रहा है। हम एक मशीन है। उस तरीका से करने जाने से भी बहुत आसान रास्ता है का साधक का, भक्ति में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। जो कुछ भी परमात्मा करवा रहा है अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये समझने से भी ये बहुत अच्छा रास्ता तरीका से हम भक्ति भाव में आ जाते हैं। उसके बाद समर्पण बढ़ने लगता है। जो कुछ भी करवा रहा है वही करवा रहा है, अच्छा बुरा वही करवा रहा है। मुझसे अच्छा करवा लेना भगवान, ज्यादा दुख मत देना। अब मुझे भी कोई करना तो पड़ेगा, तेरा प्रकृति नियम के हिसाब से, मेरा अपना कर्म के हिसाब से तू दे रहा होगा, समझ के उसी के दे रहा है, उसी के हिसाब से करने से भक्ति भाव बढ़ जाता है। और इसमें फिक्स एटलीस्ट मिनिमम फिक्स का बात होते हैं। जैसे क्या होता है कि एक शरीर मिला तो एक शरीर ने हमको क्या करना है कि ये चेतन जो है हमारे चेतन 7 लेयर में गंदा है। जो संसारिक है वो बहुत गंदे पानी है, और जो अध्यात्म की जितने जितने आकाश छेद है उतने उतने स्वच्छ स्वच्छ पानी है। तो प्रकृति क्या चाहती है, वो पानी को स्वच्छ करना चाहती है। बस अध्यात्म का मतलब ही क्या है कि वो आत्मा स्वच्छ निश्चल होके बैठना चाहती है। जितना गंदा होता है उतना वो उसको आप प्योरीफाई करके स्वच्छ में जाना है। तो एक युग में एक शरीर से जो शरीर आ रहा है वो शरीर इतनी तक जाएगा तब तय होता है। तो उसका मिनिमम जैसे भी वो प्रकृति पूरा कर लेता है, मिनिमम आपको कहाँ तक पहुंचना है चेतना को प्योरेंस। लेकिन वो बॉडी ये तक कर पाता है कि उसको वो बॉडी को अगर संस्कार ज्यादा अच्छा हो तो वो पूर्ण क्लीन होके फिर ऊपर तक भी वो अपने हिसाब से लेके जा सकता है। इसको कुछ समझ में आया डॉक्टर साहब? जी भैया, आपने ये बताया कि जैसे जो इम्प्योर पार्ट है हमारा उसको प्योरीफाई करने का काम प्रकृति चाहती है कि हम उसको प्योरीफाई करके और पहुँचें, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक ही हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा सात्विक माहौल मिलता है या बहुत ही ज़्यादा सात्विक आत्मा हो तो ही वो फुल लेंथ पहुँच सकती है एक बार में, एक लाइफ में। अदरवाइज़ वो थोड़ा थोड़ा करके पहुँचती है। कुछ क्लैरिटी होती है, कुछ प्योरीफिकेशन होता है। एक ही लाइफ में पूरा प्योरीफिकेशन हर किसी का नहीं होता है। जी भैया। रॉन्ग ट्रैक। जी। ये तुम्हारा धारणा गलत ट्रैक पर लेके आए। अच्छा, फिर? समझो पूरी बात को। जी। हाँ, फिर एक रिवर्स में जाके बात करते हैं।
जैसे क्या होता है कि हमारे जो शुद्ध, अब पानी को समझते, ठीक है, पानी को, आत्मा को पानी समझते हैं, वो गंदा पानी का लेयर है। तो गंदा पानी को स्वच्छ होना है, सब पानी स्वच्छ होना है ना। सब जी पानी स्वच्छ होने के लिए पहले पानी को तो मशीन में डालना पड़ता है। वो पानी ही ऊर्जा है, पानी ही आत्मा है, समझ के माने। अब एक शरीर के एक विचार के साथ एक पानी का गया, आत्मा गया, तो उसमें जाके जो कुछ भी प्यूरिफाई होके निकल आता है, तो कितना शुद्धता निकल आती है, वो तरीका से बैठता है। तो उस तरीका से जाने के लिए वो बॉडी जो बॉडी है, वो बॉडी अगर 4 लेवल की गंदा में है, तो अगर उसको 5 लेवल तक का स्वच्छ में जाना है, तो प्रकृति उतना तक तो वैसे ही लेके जाएगी उसको 5 तक, ठीक है। अगर वो 4 में है, मुझे 7 में जाना है, तो वो भी 7 में भी पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है उसको 7 में पहुंचने के लिए तय होना पड़ता है। उसको तो 5 के लिए तय है, 5 पहुंच जाएगा, 7 के लिए तय है, 7 पहुंच ही जाएगा वो, ठीक है। जहां जिसको जाना है वहां तो पहुंच ही जाएगा। लेकिन उससे ऊपर तक उसको मजा लेना है। अगर उसको, हम लोग तो क्या लगता है हमको, तो ऐसे भी तो अगर वो सोचे भी तो बार बार तो आ ही जाएगा ना। हम ये साल से जी रहे हैं, हम परिवार नहीं त्यागेंगे ना, हम तो उस धारणा के साथ जिए। हमको क्यों धारणा टूटाना, वो क्यों आवश्यक है, वो जरा से आवश्यक नहीं है, ज्ञान होने का आवश्यक है ना। उसके बाद इशार से समझ के साथ आवश्यकता है। अगर ये चीज हो गया, तो आप इस शरीर को उस तरीका से लेके 7वां आकाश तक गए, तो फिर अभी मैं जी रहा हूँ, ये शरीर जी रहा है ना, अभी मैं ये बोल रहा हूँ, जब भी हवा के का जो भी आया, ये इसी के साथ बोलता हूँ। ये वाला लाइफ तो 7 आकाश तक हम जा सकते हैं। अगर आपके लिए 5 तक प्रकृति ने तय करे हैं, तब भी आप 7 तक जा सकते हो। 7 तक जाने के लिए आप उस तरीका से आपको प्यूरिफाई ट्रेन करके आप पहुंच सकते हो। वो प्रकृति के लिए और रास्ता खोलेगा उसके लिए, क्योंकि उसको थोड़ा कठिन करके आएगा ना वो। तो वो तो उसका भी तो इच्छा, प्रकृति जो चाह रही है, प्रकृति का मेन इच्छा ही वही है। वो भी खुद शुद्ध चेतन होना चाहती है, आप पूरा नियम। तो उसमें तो वो बॉडी तो वो प्रकृति का नियम का ही काम करना चाह रहा है, तो और अच्छा से काम करना चाह रहा है। वो तो और 2-3 बॉडी का काम भी वही एक बॉडी कर रहा है ना, क्योंकि नहीं तो फिर प्रकृति को और 1-2 बॉडी चाहिए फिर उस क्लीन करने के लिए। तो अभी तो एक ही बॉडी इतना बड़ा कर रहा है, तो फिर प्रकृति उसको केयर करके सारे कुछ कर पाती है। डॉक्टर साहब इसमें बताइए, तो बहुत कुछ है, पुनर्जन्म का बात भी क्लियर हो गया इसमें। जी भैया, तो आपने ऐसा बताया कि जो प्योरिफिकेशन होना है वो तो होना ही है, लेकिन अगर आप उस लेवल से और आगे तक, एंड तक जाना चाहते हैं, तो प्रकृति उसमें भी आपकी मदद करती है, सहायता करती है कि आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। जी भैया। हाँ, और लोग भी बताइए प्लीज, और से पूछिए आप। जी दीदी, जैसा प्रकृति शुद्ध आत्मा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, तो वो भी चाहती है कि अ, जो ये आत्मा, जो आत्मा रूपी शरीर है, वो भी उसकी तरह ही हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो पुनर्जन्म के बाद बोले माधव भैया ने, तो मेरे को ये ध्यान में आया कि मैं, मतलब ये समझ में आ रहा है कि जैसे इस जन्म में मैंने वो सीढ़ियां चढ़ी, ठीक है, मैं जैसा 10वीं कक्षा मतलब मेरा हो गया, 10वीं कक्षा मतलब आत्मबोध है, तो मैं अगर नहीं, अब दूसरी रोक देता हूँ, रोकता हूँ, नहीं रोका, हाँ, क्योंकि रोका यहाँ समझ करना था, इसलिए रोका, माइंड मत करिए। जी जी, क्योंकि वो इसमें तो अब हम पुनर्जन्म की बात ही नहीं है, वो तो हम आत्मा में लीन होने से क्या हो गया, सागर ही हो गए ना। वो सागर में तो एक लेयर के तरीके से वहां तो बहुत सारे आत्मा एक इकट्ठे से एक ही हो गए ना वहां पे फिर। क्योंकि पानी के बूंद वहां समुद्र में जाने से क्या होता है, समुद्र ही हो जाता है। अब वहां से कहा कि गंदे वाले पानी, यहाँ पे डॉक्टर साहब थोड़ा सा समझाना। बताता हूँ, 1 मिनट, एक थोड़ा सा क्लियर हुआ मुझे कि अगर वो शुद्धात्मा प्योर हो गई एकदम, तो वो विलीन हो गई, खत्म, उसका काम ही खत्म, वो विलीन हो गई, वो वापस पुनर्जन्म में आएगा नहीं। लेकिन अशुद्ध है, तो जैसा 10वीं तक जाना है हमको, अगर मैं 3री तक चला गया ये जन्म में, तो प्रकृति ये कोशिश करेंगी कि मेरा जो नया दूसरा जन्म हो, तो मैं 3rd से स्टार्ट करूं, ना कि और 1st से स्टार्ट करूंगा। थोड़ा मेरा जो शरीर क्लियर हुआ है, जितना जहां तक की जर्नी हुई है, उससे आगे की जर्नी वो प्रकृति हमको सहायता करती है। वैसा ही क्लियर करते करते हम जाएंगे आगे। और जैसा वो शुद्ध चेतन आत्मा है, उसी की तरह हम भी
बन जाएंगे, इसलिए प्रकृति मदद करती है। ये समझा मैं, ये शायद बराबर हो। हाँ, यहाँ पे थोड़ा और वही मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। डॉक्टर साहब आप समझाइए तो समझे। जन्म लिया हुआ बॉडी है, एक्चुअल में हम नहीं है, ये शरीर है। ये हम शरीर नहीं है, हम जन्म ही नहीं लेते, हम मरते भी नहीं है, ये बॉडी लिया हुआ है। अब ये जो भी हवा का झोंका आता है वो हमको लगता है कि ये जन्म से अब बॉडी पूरा एक्टिव हो गया, तो बॉडी अपना पूरा रिमाइंडर यही रखती है ना। बॉडी अपने एक कंप्यूटर जहाँ के भी बोक के जाओ हार्ड डिस्क के साथ, वो कंप्यूटर जहाँ पे भी जाए वही बन जाता है ना। हाँ डॉक्टर साहब, जी जी भैया। बन जाता है ना। तो हाँ जी। हमारे पास आने जो चेतन है ये तो न जन्म लेता है नहीं मरता है, तो हमारे अगली जन्म में हम यहाँ तक आ गए तो अगली जन्म में बोलने का कोई मीनिंग ही नहीं है। हमारे पास बार बार हवा के झोंका वही झोंका आता है, हम जिस आकाश के साथ हैं अभी उसी आकाश के हवा आते हैं हमारे पास मन विचार में, वही वायुमंडल में, वही वायुमंडल लेते हैं, उसी टाइप का मन विचार करते हैं। वो वायुमंडल आके वो जो श्वास प्रश्वास से हम कनेक्ट होके ये जो मन चलता है, हमारा शरीर चलता है, तो लगता है हम इस हिसाब से हम इनारे साल में आ गए। और ये धारणा हमको ये बताया गया है पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट की जिन हिसाब से, ये तो पूरा होल का पुनर्जन्म हो रहा है। ये तो क्या होगा, समुद्र का जो पानी का जो 7 लेयर है ना, उस लेयर में जो गंदे वाले का भी है। अब धरती पर आना है तो 7 लेयर में से कितना गंदा वाला आना है, कितना 7 आकाश का आना है, कितना शुद्ध आना है, कितना मीड़ का आना है, कितना किसका आना है। इसमें हम कौन है, मतलब हमारे कौन आकाश के साथ हम है, उसी में से एक है। हम इतने में से एक है, मतलब हम कुछ आकाश में से एक है। मतलब वो अगर जाके समझे तो आकाश भी पानी में अगर 7 लेयर दिए भी तो एक थोड़ा सा जैसे एक गिलास में कुछ नीचे सफा है, उसके ऊपर 4 एक लेयर होते हैं ना, उसी हिसाब से सारे चीज। तो यहाँ हम बोलने वाला ये बॉडी में आने का साथ हवा का झोंका हम बोल रहा है, ये प्रतिपल चेन वाला हमें। अगर इस बात को समझे तो ही क्लियर होगा पुनर्जन्म। जी भैया। तो ये हमको जो जन्म मिला है जिसमें हम अभी परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी पाया हुआ है वही आत्मा। एक बार यहाँ फिर रुके। ये बॉडी मशीन है, ठीक है। इस मशीन के अंदर जो विचार हवा आता है तब हमको लगता है हम यही है। अब इस मशीन में पुराने डाटा पड़ा हुआ है, वो हवा के झोंका क्या समझ लेता है, अब वो झोंका वो चेतन जहाँ जाता है खुद बन जाए। जैसे हमने सपने में जाते हैं तो सपने खुद ही देखते हम बनते हैं ना सपना, तो उस टाइम हमारी बॉडी नहीं है जैसा लगता है। तो वो झोंका अब उस टाइम कहाँ गया था, सपने में गया था। अब वो झोंका आपकी बॉडी में स्पार्क होता है, तो बॉडी में स्पार्क होना साथ क्या होता है, आपका पूरा डिटेक्ट करता है ना, पूरा वो रिकॉर्ड है वहां पे। तो आपको लगता है मैं लॉन्ग टर्म से हुआ वो स्पार्क को, समझे। जी भैया। सब डिफरेंट है, आप समझ। हाँ अब बताइए। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हम मतलब मैं काम कर रहा हूँ, बट वो जो मैं वाला है, शरीर वाला मैं, वो है ही नहीं। वो परमात्मा जो वाला जो मैं हूँ है वो कर रहा है। ये वो काम करता है, और वो जैसे काम करके भी जैसे हमारे सातों शरीर है, तो वो भी यही प्रयत्न कर रहा है कि वो जैसे चैतन्य शुद्ध आत्मा है, वैसा ये भी मेरे जो शरीर में मैं हूँ जो बोल रहा हूँ, शरीर वाला मैं, उसको हटा के वो चैतन्य शुद्ध में आ जाए। उसके लिए ये सभी प्रकृति भी हमको मदद करती है। ना मनन करना पड़ेगा आपको, बार बार मनन। से ये बात चली थी ना कि मैं तो कुछ करता ही नहीं और वही सब कुछ करता है। मेरे को है ना तब से बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। मैं सुन भी रहा हूँ और बहुत हंस रहा हूँ। मेरे को मतलब ये रियलाइज हुआ कि आना जाना तो कुछ नहीं, करना तो उसी ने है, फिर भी हम तो इधर बस लगे पड़े हैं संसार में। तो उसका है ना मेरे को मनीराम यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा, नो डाउट करना उसी को है, पर हमें अपना रोल निभाना है। हाँ नहीं वो था।
तो हम हाँ। बार बार क्यों आते, क्यों जाते, और क्यों कुछ लोग मोक्ष मुक्ति को प्राप्त होते हैं? हाँ, इसका नहीं नहीं, कारण है वो भी बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि देखो ये चक्कर है, ठीक है, वो मेरा कैरेक्टर है, ये प्ले चल रहा है, मैं आऊंगा, ठीक है, करूंगा। अगर मैं अच्छे लोगों के अच्छे एनवायरनमेंट में आया, सात्विक लोगों के इसमें आया, तो ये चक्कर से वो बोल देगा भैया आउट, चल तू मुक्ति हो गया, चल तू बाहर निकल, नहीं चक्कर में नहीं नहीं आएगा। नहीं नहीं, यहाँ हाँ पर भी आपको अपना रोल पूरा पूरा निभाना होगा आउट ऑफ द हाँ सर्कल होने के लिए। हाँ 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 और वो कैसे? हम जो निरंतर खुद को कर्ता मानकर कर्म किए जा रहे हैं, और उन बंधनों को, चाहे वो पाप है या पुण्य है, अपने ऊपर लादे जा रहे हैं, वही बंधन है। और जिस पल ये जान जाओगे कि मैं कर्म नहीं कर रहा, मैं करता नहीं हूं, तो ना हमारा पाप है ना पुण्य है, कर्म बंधनों से मुक्त रहते हुए हम जीवन जिएंगे। फिर हमारा आना जाना नहीं होगा, और वो आपको हाँ स्वयं करना होगा, कोई दूसरा नहीं करके देगा आपको। हाँ 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 हाँ, ये आया दीदी ध्यान में। नहीं, मैं ये जस्ट बोल रहा था कि ये मतलब प्ले बनाया हुआ है, सभी कैरेक्टर है, सभी अपने रोल प्ले कर रहे हैं, उसकी कमांडिंग भी परमात्मा के पास बस है। उसने ये ट्विस्ट डाल दिया। हाँ, उसने ये ट्विस्ट डाल दिया कि तू मेरे को क्या भाषित हो रहा है ना कि मैं कर रहा हूँ, बट मैं नहीं कर रहा, वो ही कर रहा है, ठीक है, थोड़ी सी पर छूट ये है। सत्य से तुझे परिचित नहीं होना नहीं, है। रिंकू दीदी, राज भाई, आप बहुत पकड़ में आ गए। आप अभी ना आपका एक बादल खुल गया है, अभी खुल गया हाँ है ना? हाँ आपको लगा हाँ ना एक बादल खुला। हाँ हाँ। हाँ अब रिंकू दीदी, इसमें क्या होता है, ये प्रकृति मनुष्य का शरीर क्यों जन्माती है, यहाँ पे आ जाती है क्वेश्चन। ये मनुष्य का शरीर का काम ही प्यूरिफाई करना है। ये मनस जगत जितनी भी मनस है ना, उसके शरीर में विचार वेदना वायुमंडल थ्रू, और उससे कर्म करते कृत्य करते उसको शून्य में भेजना, और उसको शून्य में भेजना, विचार को पूरा भेजना, पूरा खत्म करना। और उसके अगर जितना शुद्ध हुआ वो बड़ी से, मतलब हमारे बड़ी जन्माने का मकसद ही क्या है कि ज्यादा से ज्यादा शुद्ध करना। हम एक नहीं है, हम बड़ा है। तो बड़े में से अगर एक वन टाइम 1 सेकेंड थोड़ा कुछ पानी, जैसे समुद्र से एक बूंद 1 सेकेंड में स्पार्क हो सकता है, तो एक बार स्पार्क में कितना प्यूरिफाई हुआ। तो जितना शुद्धतम बॉडी होता है उसने ज्यादा प्यूरिफाई करेगा, तो प्रकृति भी उस बॉडी को ज्यादा शुद्धतम करने का कोशिश करती है। इसमें हम इतने हो गए ऐसा नहीं होता, जो जितना शुद्धतम है वो ज्यादा शुद्धतम करेगा। मतलब ये बॉडी मशीन है, मशीन की तरह आत्मा को शुद्ध करना चाहती है। जितनी बार स्पार्क होती है उतनी बार शुद्ध होती जाती है, लेकिन जितना शुद्धतम बॉडी है उतना ज्यादा शुद्धतम होता है। इसमें भी थोड़ा कुछ दो डायमेंशन से मैंने बात किया हूँ, ऐसे आप बताइए तो ये भी समझ पाएंगे शायद। ये देखो, 3 चीजें मेरे को ध्यान में आ रही, एक कर्म है, एक अकर्म है, एक विकर्म है, ठीक है। कर्म जो मैं करता हूँ, ठीक है। अकर्म जो मैं कर्म करके भी मैं खुद को नहीं मानता कि मैं कर्ता भाव से, वो हो गया अकर्म, ठीक है। विकर्म विशिष्ट कर्म, मेरी सांसें चल रही है, मेरा डाइजेशन हो रहा है, ये विकर्म हुआ। विकर्म उसके हाथ में ही है, वही कर रहा है, ठीक है। कर्म भी वही है, मतलब मेरा भाव शरीर तक आ रहा है और मैं कर रहा हूँ। अब ये जो चल रहा है वो अगर मैं कर्ता भाव करके कर रहा हूँ तो कर्म है तो पाप पुण्य है, पाप पुण्य है तो जन्म मरण है, जन्म मरण है तो चक्कर है। अगर मैं गया अकर्म में गया, मेरा कर्ता भाव खत्म। अगर कर्ता भाव मेरा खत्म हो गया, मैं करता ही नहीं हूँ, तो ना मुझे पाप है ना मुझे पुण्य है, ना मेरा जन्म है ना मरना है। तो ये ऐसा कुछ तो भी अंदर से निकल रहा है, डोंट बताइए। हाँ, इसमें सही है, लेकिन इसमें समझ और दूसरे डायमेंशन से समझते हैं। पाप पुण्य कर्म करता कोई नहीं है, किसी को भी। जैसे कि ज्ञानी को पाप लगता है, उसको पाप नहीं लगता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो अहंकार चीज आ जाती है, जिसके पास अहंकार जितना ज्यादा होता है, प्रकृति क्या करती है, उसको उतना दुख देती है ना। क्योंकि अब क्या है कि प्रकृति को प्यूरिफाई करने के लिए गंदा गंदा चीज उसको देती है जिसको ज्यादा अहंकार है।
जिसको तो कम अहंकार है उसको स्वच्छ देता है, जिसका कम अहंकार होता जाता है वो अध्यात्म में आगे जाते चलते जाता है, जिसका ज्यादा अहंकार होता है वो नीचे नीचे उसको दुख उस तरीका से होता है, उसको लगता है मुझे पाप लगता है, अब वो ड्रामा देता है परमात्मा, उसको लगता है अब हो गया क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड है। अब जो प्यूरिफाई होता है वो क्या समझ लेता है, वो रिकॉर्ड होते हुए भी क्या समझता है, वो तो भाई रिकॉर्ड है बस रिकॉर्ड है, कुछ नहीं है, वो पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं है। ज्ञानी समझता है, अज्ञानी क्या समझता है, रिकॉर्ड है, वही है पाप वही है पुण्य, मैंने ऐसे किया था वैसे किया था। अब ज्ञानी क्या समझता है, वो बस रिकॉर्ड है, हमको पता चल गया पाप नहीं है पुण्य नहीं है, इतना सा फर्क है। जी प्रभु जी, मेरे जो ध्यान में आया वही कि मेरी दृष्टि किस ओर है उस हिसाब से आप बता रहे हैं कि मैं अगर उस हिसाब